चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजन सिंह आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, क्या बोले, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस क्लास 10th का आज हम ये फुल सिलेबस समझाने जा रहे हैं। ठीक, फुल सिलेबस यहाँ पे आपको बताएंगे और सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं। चलिए तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए आप लोग, यहाँ क्या है, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, इतिहास फर्स्ट क्या है, इतिहास। सेकेंड में पढ़ाएंगे हम लोग नागरिक शास्त्र, उसके बाद भूगोल और अर्थशास्त्र। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद एक और आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, एक और पढ़ना है ऊपर से। वहाँ पे हम यहाँ पे दर्शाए नहीं है, लेकिन उसको भी हम पढ़ाएंगे। सोशल साइंस के अंदर जितना भी पढ़ना है, जो भी बातें आपको पढ़ना है, वो टोटल हम पढ़ाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से पढ़ाएंगे और सभी को हम एकदम सरल भाषा में पढ़ाएंगे, जिससे क्या हो, आपके आने वाले जो 2026 में जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए आपको एकदम प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक, ये हमारा फर्स्ट डे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास में देखिए, इतिहास में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन सा चैप्टर आता है इसमें, नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आगे बताते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे हम हिस्ट्री ले लिए हैं, इतिहास। इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यहाँ पे देखेंगे यूरोप क्या है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। राष्ट्रवाद क्या है, हर एक टॉपिक यूरोप के बारे में। यूरोप क्या है, एक देशों का देश कहा जाता है, महादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरोप को देशों का देश, एक महादेश कहा जाता है। उसी प्रकार राष्ट्र क्या है, वाद क्या है, राष्ट्र एक देश को कहते हैं। ठीक, राष्ट्रवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सेकंड कह रहा है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या कह रहा है, सेकंड समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद क्या होता है और फिर समाजवाद से रिलेटेड क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है। ठीक, सेकंड हो गया। थर्ड में कह रहा है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन, जो हिंद चीन देश था, वहां पे राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे उभरा, क्यों हुआ, क्या कारण था। हिस्ट्री में हम लोग कब, कहाँ, कैसे, ये सब के बारे में जानकारी रखते हैं। कैसे हुआ, वो पुरानी घटना के बारे में कहते हैं। देखिए, हिस्ट्री में 3 चीज आता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम लोग इसमें क्या, प्रेजेंट मतलब जो अभी हम वर्तमान में पढ़ा रहे हैं उसको प्रेजेंट कहेंगे, पास्ट में जो बीत गया है, और फ्यूचर में क्या, जो आने वाला है। तो हम लोग क्या चीज़ के, हिस्ट्री में क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट के बारे में कहते हैं, जो अतीत में बीत गया हो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये सब क्या है, हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था उसके बारे में जानकारी लेंगे। भारत में राष्ट्रवाद क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर आगे चलेंगे, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एवं आजीविका, हम लोग जीवन कैसे जीते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये सभी हर एक पॉइंट वाइज को हम डील करते हुए पढ़ाएंगे, एकदम सरल सा मेथड में। इतिहास हम रटवाएंगे नहीं, सिर्फ डेट को याद करना होगा बस। बाद बाकी टोटल हम ये ऐसा सरल मेथड में देंगे, वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, उसको रटना नहीं है। 1 से 2 बार वीडियो आप देखिए, उसके बाद टोटल दिमाग में आ जाएगा। आप अभी से प्रिपेयर होकर के नोट्स बनाते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए, 4 कॉपी बनाइए। हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, चारों क्लास चलेगी, सीरियल वाइज हम देते जाएंगे एकदम, और एकदम सरल से सरल भाषा में देंगे। हर एक इंस्टीट्यूट से आपको अलग मिलेगा, यहाँ पे हर एक इंस्टीट्यूट से हम अलग देने का कोशिश करेंगे, और जहाँ तक हो सबसे बेहतर देने का कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे पिछले बार का एक्सपीरियंस है, पिछले बार जितने बच्चे को पढ़ाए हैं वो पूछ लीजिएगा, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। ऑफलाइन मेरे बच्चे से बहुत सब पढ़े हैं, लास्ट में स्टार्ट किए, लेकिन 6 मंथ ही पढ़ाए थे। 6 मंथ में बहुत सभी, एक भी बच्चा को कहीं नहीं हुआ है, सब बच्चा पास कर गए। चलिए आगे है शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में पढ़ाएंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में पढ़ाएंगे। प्रेस, जो मीडिया होता है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, इतिहास में हमको कितना 8 चैप्टर पढ़ना है।
8 चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ना है, इसी में फिर इसका यूरोप में राष्ट्रवाद में जितना टॉपिक होगा हर एक टॉपिक को डील करेंगे। ठीक, बहुत सारा क्लास चल जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, सिविक्स यानी नागरिक। नागरिक कौन होता है? जनता, लोग, उसको क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। अब नागरिक के बारे में जानकारी लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र माने लोगों का, जहाँ पे पहले देखिए, पहले क्या होता था, राजा महाराजा का चलता था। अभी क्या है, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गए, ये सब हो गए ना। लेकिन पहले क्या था, पहले राजा महाराजा का वर्चस्व होता था। जैसे आप मान लीजिए आपके घर है, आपके पिताजी हैं, वो क्या होते हैं, अभी घर का मुखिया गार्जियन होते हैं ना। उसी तरह पहले होता था, राजा महाराजा लोग होते थे। जैसे अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, तो क्या हुआ, देश को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। उसी प्रकार हमारे भी, जैसे हम छोटा सा परिवार हुए, परिवार को चलाने के लिए गार्जियन की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे चलाते हैं। तो उसी प्रकार नागरिक शास्त्र है, और नागरिक शास्त्र के अंदर इतना सा बातें पढ़ना है हमको। उसी में होता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र जहाँ लोगों का मिलन हो, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। उसमें सत्ता की क्या है, पद की साझेदारी कैसे होता है, संघवाद के बारे में पढ़ेंगे, लोकतंत्र और विविधता के बारे में पढ़ेंगे, जाति, धर्म और लैंगिक मसला क्या होता है। जाति क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? आप खुद सोचिए, जाति क्या होता है, जाति क्या होता है। ईबीसी, बीसी, ओबीसी, जनरल, ये सब क्या होता है, जाति होता है। धर्म क्या होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लैंगिक विभाजन, जो लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में जो भेद करते हैं उसे को लैंगिक विभाजन कहते हैं। उसके तीनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मसले मतलब उसके बारे में जानकारी लेना, किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल से जानकारी लेना, उसको मसले कहा जाता है। कोई दिक्कत? आइए, जन संघर्ष। जन मतलब क्या, लोग, और संघर्ष मतलब जो मेहनत, हम लोग जो मेहनत करते हैं वो, और आंदोलन, आगे बढ़ने के लिए आंदोलन किए। पहले यहाँ पे अंग्रेज का शासन था, फिर उसको कैसे हम लोग हटाए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल क्या होता है, जो हम लोग राजनीति करते हैं। जैसे चुनाव होता है तो राजनीतिक दल, एक बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गए, ये सब ऐसे दल है ना, सब लोग अपना अपना दल बनाते हैं। तो वो दल कैसा होता है, कैसे बनता है, वो टोटल चीज़ जानकारी देंगे हम। लोकतंत्र की परिणाम, लोकतंत्र का क्या परिणाम है, लोकतंत्र का क्या परिणाम है, लोकतंत्र की क्या चुनौतियां है, उसमें क्या क्या चुनौतियां आते हैं, क्या क्या हमें झेलने पड़ता है, उसको चुनौतियां कहते हैं। परिणाम, जो निष्कर्ष निकलता है उसको परिणाम कहते हैं। चुनौतियां हमको जो उसमें बहुत सारे मुश्किलों का सामना पड़ता है उसको चुनौतियां कहते हैं। ओके, आइए, इसमें नागरिक शास्त्र में इतना पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे यहाँ क्या है, जियोग्राफी यानी भूगोल। क्या है, भूगोल। भूगोल में पढ़ना है कितना, 7 चैप्टर पढ़ना है। ये सब BTBC का है, जो गवर्नमेंट स्कूल में चलती है उसको हम लेकर के आए हैं। ठीक, आप देखिए, आप एक चीज़ सोच रहे हो कि गवर्नमेंट और NCERT में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं बचता है, सब मिला जुला है। उसमें NCERT में है यही, इसी को 7 चैप्टर है ना, वहाँ पे कुछ कम कर दिया है, बस 1-2 चैप्टर को एक जगह मिला दिया है, वही करता है, कुछ नहीं है, सब सेम टू सेम है। हम आपको NCERT के सीरीज भी एक चलाएंगे। अभी तो पहले BTBC स्टार्ट किए, फिर NCERT, पूरा सीरियल वाइज वे में चलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा आपको। आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है क्या, संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है, संसाधन होता क्या है, कुछ बताइए आप लोग, सोचिए, मन में सोचिए, और आए तो कमेंट कीजिए। संसाधन क्या होता है, जैसे पहले हम लोग क्या होता था, कोचिंग में जाते थे, कोई संस्था में जा कर के बैठ कर के पढ़ते थे। आज क्या है, आज हमें घर पे पढ़ने के लिए मिल रहा है, मोबाइल उठाए और देख लिए कि हाँ ये सर राजन सिंह पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, तो सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, और ये सरल मेथड में पढ़ा रहे हैं। क्या देखेंगे, आपको घर पे मिला तो संसाधन हुआ कि नहीं। आज डिजिटल बोर्ड पहले नहीं था, पहले क्या हम चौक से लिखते थे, उसके बाद मार्कर आ गया, उसके बाद क्या हो गया, डिजिटल बोर्ड आ गया। तो ये संसाधन हुआ कि नहीं होगा। हम लोग को इतना सुंदर सा लिखावट मिल रहा है, तो क्या हुआ, ये सब संसाधन ही ना हुआ।
और विकास क्या होता है? जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, हमेशा क्या होगे, हम लोग को आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए हमको कोई नुक्स की जरूरत होती है ना, तो वही नुक्स क्या होता है? संसाधन हो गया। बस हम साधारण सा बनेंगे। देखिए आगे कह रहा है सेकंड नंबर में, वन एवं वन्य जीव संसाधन क्या होता है? वन यानी जंगल, और जंगल में रहने वाले जीव जंतु, और संसाधन क्या होते हैं? अगर जीव जंतु जंगल में रहते हैं तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? घास फूस चाहिए कि नहीं? तो वन्य जीव और संसाधन जो उनको खाने के लिए हो गया, वो संसाधन हो गया। जल संसाधन, जल का क्या संसाधन है? जल को कैसे रख रखाव करेंगे? कृषि का क्या संसाधन है? यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे है खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज कह सकते हैं, और ऊर्जा कैसे मिलेगा वो उसके बारे में पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग हो गया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीवन की रेखा क्या हो सकती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। यानी जियोग्राफी पूरा हम भूगोल में पृथ्वी के बारे में मैप पढ़ाएंगे, उसके नक्शे, राजधानी, ये सब बताएंगे, कहाँ से कौन सा दरा निकलती है, कहाँ से कौन सा झील निकलती है, ये सब के बारे में सभी में जानकारियाँ मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत इसमें? आइए अगला नेक्स्ट आप स्लाइड लेते हैं। आइए यहाँ पे इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक? 5 चैप्टर। क्या क्या पढ़ना है? विकास। विकास क्या होता है? हम लोग को जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए, इनकम चाहिए। कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको क्या कर, जितना हम आगे बढ़ेंगे उसको विकास कहते हैं। कोई भी चीज़ को देखिए, आप मान लीजिए ना, यहाँ पे देखिए, पहले ब्लैक बोर्ड में क्या बताए थे अभी हम, कि पहले चौक से लिखते थे, आज यार डिजिटल बोर्ड मिल गया, हम लोग को घर पे पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? यही विकास हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेकेंड है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय जो भारत के लोग हैं, उसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या आगे वृद्धि हुआ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आगे कहाँ तक वृद्धि हुआ, उसको लेंगे। मुद्रा, मुद्रा मतलब रुपया, पैसा और साख। यहाँ पे पढ़ेंगे मुद्रा और साख के बारे में। 4 नंबर क्या कह रहा है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेंगे। क्या कह रहा है? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी करेंगे। 5 नंबर क्या है? उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक? हम लोग इसको एकदम सरल वे में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ पे हम चारों विषय हो गया, क्या? हिस्ट्री बताए, सिविक्स बताए, ज्योग्राफी बताए, उसके बाद इकोनॉमिक्स लास्ट में बताए। सभी को में हम सभी का चैप्टर वाइज बता दिए हैं। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा वो बताते हैं। पहले आप लोग को 4 कॉपी खरीदना है। क्या करना है? 4 कॉपी खरीदना है, और 4 हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का बनाना है। समझ गए? आप लोग को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे मिलेगा। हर एक चीज़, हर एक बात को हम लोग बताएंगे, और एकदम सरल मेथड में बताएंगे। कोई आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री आपको रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे हम यहाँ पे। ऐसा समझा देंगे ना दिमाग में घुस जाएगा, समझे? हर एक विषय, चारों विषय का आपको याद नहीं करवाया जाएगा। सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे तो डेट याद करवाएंगे, बस। बाद बाकी हम कुछ नहीं करवाएंगे। हर एक चैप्टर का विश्लेषण करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। फर्स्ट चैप्टर को हम बता दिए, टोटल विश्लेषण सब्जेक्टिव पढ़ा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जितना इससे 1 लाइनर होगा वो निकाल लेंगे हम, 1 लाइनर निकाल लेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। कहाँ से क्वेश्चन जाएगा, टोटल चीज़ हम आपको देंगे, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एकदम हर एक विषय का यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे विद्या मंदिर जो क्लासेज है इसमें आपको मिलेंगे, और हर एक बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे, हर एक टीचर ट्रेंड है, और जो भी देंगे एकदम आपको सरल मेथड में देंगे। आप बस, आपको क्या करना है, बस पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। बस आप 2 से 3 घंटा भी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। जो भी क्लास हो रहा है आप क्लास को नोट्स कीजिए,
नोट्स बनाइए, बस नोट्स को मात्र एक बार रिवीजन कीजिए, कुछ नहीं करना है। नोट्स कीजिए और एक बार रिवीजन कीजिए, उसके बाद लास्ट एग्जाम में रिवीजन करके आप चले जाइए, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको नहीं आएगा उसके बाद मेरे को बोलिएगा। एक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हैं हम, समझ गए। चलिए अब हम अपना क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए आप लोग को कोई भी दिक्कत होगा, वो एक जो PDF होता है सिलेबस, सब मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप का सब लिंक मिल जाएगा। जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और जो PDF हम पढ़ा रहे हैं सब के सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको A to Z अवेलेबल होगा यहाँ पे, समझ गए। चलिए तो यहीं पे हम अपना क्लास समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास आपको हिस्ट्री चलाएंगे, और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप एक क्लास करके देखिए, आप एक क्लास करके देखिए, उसके बाद फिर आप बताइएगा, कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ कैसा सर थे। चलिए जय हिंद दोस्तों।